तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एसबीआई के एक न्यू एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। तो ये एनएफओ लॉन्च हो चुका है, ये एनएफओ आज से ओपन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं, जैसे कि कम से कम हम इस एनएफओ के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने पैसे से हम इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं, इस एनएफओ के जो भी फंड मैनेजर्स रहेंगे किन कंपनियों के अंदर वो पैसा डालेंगे, देन किन सेक्टर्स के ऊपर वो यहाँ पे फोकस करने वाले। अगर हम इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर्स में हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही फंड को जो फंड मैनेजर मैनेज करेंगे उनका कितना एक्सपीरियंस है, उन्हें इस इंडस्ट्री का कितना नॉलेज है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। तो आपको गूगल में आना है, मनी मिंट आइडिया यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप मनी मिंट आइडिया यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस एनएफओ के ऊपर यहाँ पे देखिए आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो एनएफओ रहेगा ये एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा और ट्रैकिंग करेगा निफ्टी 500 को। तो जो भी रिटर्न्स मिलेंगे आपको इसी इंडेक्स के हिसाब से मिलेंगे। देन जो भी इस फंड की स्ट्रेटजीज रहेगी वो इसी इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे बनने वाली है। यहाँ पे अगर हम इस बेंचमार्क के हिसाब से टॉप 5 कंपनी की बात करें तो इसके अंदर एचडीएफसी बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका वेटेज इस एनएफओ के अंदर 6.5% के समथिंग रहने वाला है। उसके बाद आपको रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगा जिसका यहाँ पे 5% से ज्यादा वेटेज रहने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक आपको मिल जाएगा जिसका वेटेज 4.5% तक हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इन्फोसिस लिमिटेड मिल जाएगा जिसका वेटेज 3.5% से ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड हमें देखने को मिल जाएगा जिसका वेटेज 2.41 टाइम हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉप 5 कंपनियां हैं जिनके अंदर फंड मैनेजर्स फोकस करने वाले हैं और इन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा अपना वेटेज रखने वाले हैं। इस एनएफओ की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो स्कीम रहने वाली है वो एसबीआई की निफ्टी 500 इंडेक्स फंड रहने वाली है। ऑफर प्राइस आ रहा है यहाँ पे 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको एलोकेशन मिलेगा। स्कीम के टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। 17 सितंबर यानी आज की डेट से स्कीम ओपन हो जाएगी और 24 सितंबर को स्कीम क्लोज हो जाएगी। अगर आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई करते हैं तो जो आपकी अलॉटमेंट रहेगी वो 30 सितंबर को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग कैटेगरी टाइप की बात करें तो ये फंड एक इंडेक्स टाइप का फंड रहने वाला है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होगी आपका एनएफओ के अंदर वो 5,000 रुपए से रहने वाली है। इस फंड का जो लॉकिंग पीरियड रहेगा वो भी कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही जो आपका रिस्क रहेगा वो वेरी हाई रहने वाला है। और इस स्कीम के अगर हम लोग बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरए इसका इस बेंचमार्क रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम इस एनएफओ के एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25 यहाँ पे रहने वाला है। ये एग्जिट लोड 15 दिन तक यहाँ पे वैलिड रहेगा, यानी कि अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते आपको अलॉटमेंट मिल जाती। तो अगर आप 15 दिन के पहले यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो ये वाला चार्ज आपको पे करना होगा। अगर आप 15 दिन के बाद करेंगे आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 रहेगा। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो 500 रुपए से कम आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी होगी। हायर अमाउंट यहाँ पे आप कितना भी रख सकता है, डिपेंड करता है आप कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे नीचे हमें एसेट एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखेंगे तो सिक्योरिटी कवर्ड करेगा ये निफ्टी 500। तो जो 95% तक पैसा रहेगा वो इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पे 100% किया जाएगा। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि और किसी फंड के अंदर उन्हें अपॉर्चुनिटीज नजर आती है तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 5% तक पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में फंड मैनेजर्स यहाँ पे सोच सकते हैं। 95% पैसा इसी इंडेक्स के अंदर आपका जो है इन्वेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम लोग इस फंड के फंड मैनेजर्स की बात करें, यहाँ पे आप फंड मैनेजर्स का नाम देख सकते हैं। यहाँ पे आप उनका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई वगैरह किया है। यहाँ पे आप उनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं, कहाँ पे काम कर चुके और कितने साल का उन्हें इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको सेक्टर के बारे में बताया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा ये फंड, ये 27.5% के समथिंग फाइनेंशियल सर्विस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी रहेगी यानी आईटी सेक्टर, उसके अंदर अराउंड 10% के समथिंग इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद ऑयल गैस जो फ्यूल रिलेटेड कंपनियां रहेगी उसके अंदर 9% के समथिंग इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी रहेगी, उसके अंदर 7.5% के समथिंग इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसके अंदर 7% से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो यहाँ तक मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ आ रही होगी। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट रहते आपको इस
स्कीम के अंदर किस तरीके के रिटर्न्स मिल सकते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो रिटर्न्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग क्वार्टर वाइज देखेंगे यानी 3 महीने का तो 5.5% के समथिंग रिटर्न मिल सकता है। 6 महीने का देखेंगे तो 23%, 1 साल का देखेंगे तो 41.5%, 5 साल का देखेंगे तो 22%, अगर हम इसकी लाइफ टाइम जर्नी देखेंगे तो 13% के समथिंग के हमें रिटर्न मिले हैं। तो अगर आप इस फंड के अंदर लॉन्ग टाइम के अंदर जाते हैं तो आपको भी कुछ इसी तरीके के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अभी मार्केट के अंदर तेजी है और इंडिया यहाँ पे देखिए ग्रोइंग कंट्री बन रहा है, तो यहाँ पे जो एवरेज आपके रिटर्न रहेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस इंडस्ट्री के अंदर आपको 15% तक के रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं। बट यहाँ पे ये इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 13% के समथिंग के रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपका व्यू यहाँ पे देखिए 5 साल से लेके 10 साल का है तभी आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 1 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे इतना रिटर्न मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मार्केट है वो अभी लाइफ टाइम हाई चल रही है, तो मार्केट भी करेक्शंस करेगी, देन जो आपके रिटर्न्स रहेंगे वो भी यहाँ पे ड्रॉप हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक चरमर रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।